स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसमें जो है 2100 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, ठीक है बच्चों। तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमने इसको स्टार्ट करा है, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये आप लोगों के लिए रहने वाली है। दिस विल बी वेरी यूज़फुल फॉर योर अपकमिंग TNMRB फार्मासिस्ट एग्जाम। ओके, follow this series and for the PDF of this series you can download Pharma MCQ app. Okay, in the app there is a course named 5000 MCQ PDF for TNMRB pharmacist exam. In that course you will get PDF of all this. Okay, ठीक है बच्चों, फिर देखें, पढ़ें, स्टार्ट करें। ठीक है, और बच्चों ऐप पे और भी बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी है। ओके, देखो क्वेश्चन एंड एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर। ओके, एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में पूछा हुआ जिसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर है, क्विनीन है, आर्टिमिसनीन है, डॉक्सीसाइक्लिन है या साइक्लोग्वानिल, है ना। तो देखो डॉक्सीसाइक्लिन तो आपका एक टाइप का टेट्रासाइक्लिन है ना। तो ये जिसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर होगा दैट इज आर्टिमिसनीन। आंसर इज ऑप्शन 2। आर्टिमिसनीन जो होता है इसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन 2। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, 4 अमीनो क्विनोलिन्स में हमारा क्लोरोक्विन आता है, अमोडियाक्विन एंड पाइप्राक्विन, है ना। क्लोरोक्विन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। नेक्स्ट है क्विनोलिन मिथेनॉल, ड्रग विच कम्स अंडर क्विनोलिन मिथेनॉल इज मैफ्लोक्विन। नेक्स्ट इज सिंकोना एल्कलॉइड, इसमें क्विनिन क्विनिडीन आता है। बाइगोनेट्स में प्रोग्वानिल और क्लोरप्रोग्वानिल। देन डायमिनो प्रिमिडिन्स में पायरिमिथामिन, 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन ब्यूलाक्विन, सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स में सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन एंड डेप्सोन आता है। टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन, सेस्क्यूटर्पिन, लैक्टोन में आर्टिसिनेट, आर्टिमीथर, आर्टी ईथर होता है ना। है ना, आर्टी ईथर। फिर है एमिनो अल्कोहल में आपका आता है हेलोफेंट्रिन, लूमीफेंट्रिन। मैनेज बेस में पायरोनेरिडिन एंड नाफ्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। मुझे ग्लूकोमा जो होता है उसमें कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे। पिलोकार्पिन। देखिए, पिलोकार्पिन क्या होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड। ओके, इसे ग्लूकोमा के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ मियोटिक, it is used as a meiotic in the treatment of glaucoma. Okay, so the answer of your question, our question is option A. Next, acetylcholine. acetylcholine आपका जो है ये कोलिनर्जिक है, बाकी ग्लूकोमा में इसको यूज़ नहीं करेंगे, नियोस्टिग्मिन या एट्रोपिन। सो द आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर TB पेशेंट्स। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स जो हैं उनमें आइसोनियाजिड के साथ में कौन सा विटामिन देंगे। आइसोनियाजिड इज फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग। क्या है, फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। राइबोफ्लेविन, पायरोक्सिन, नायासिन, साइनोकोबालामिन। तो आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन कौन सा देते हैं। देखो, आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट को देते हैं तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है। टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी विटामिन B6 इज प्रिस्क्राइब्ड with isoniazid for TB patients. Okay, so the answer is vitamin B6 is also known as pyridoxine. Answer is option 2. Okay, riboflavin is vitamin B2, niacin is vitamin B3, cyanocobalamin is vitamin B12. Okay, answer is option 2. Pyridoxine is given with isoniazid to the TB patient to prevent peripheral neuropathy. Okay, next question है, in nail polish polymer uses film former, so the film former is nitrocellulose. Answer is option A. In nail polish nitrocellulose is used as film former. Okay, next है polylactic acid hydroxypropyl मिथाइल सेलोएस्टेट थैलेट। देखिए, सेलोएस्टेट थैलेट जो है इट इज एंटायरिक पॉलीमर। क्या होता है, एंटायरिक पॉलीमर में आता है। नेक्स्ट है कोल्टर काउंटर इज यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ। कोल्टर काउंटर को यूज करेंगे
in the determination of particle surface area, particle size as well as particle volume. So the answer is option D, all of the above. Next question, an inorganic ion which is used prophylactically in the bipolar depression. This is lithium. क्या होता है? Lithium. Inorganic ion which is used prophylactically in bipolar depression is lithium. Now the naturally occurring amino acid which does not have a chiral center, it is glycine, which is optically inactive amino acid. Okay, glycine does not have a chiral center, it is optically inactive amino acid. Simplest amino acid is glycine, है ना, सिंपलेस्ट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और इसमें कोई भी chiral कार्बन प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमने पढ़ा है शेड्यूल एच पढ़ा है. शेड्यूल एच इज फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. व्हाट अबाउट शेड्यूल जी? शेड्यूल जी के बारे में बताइए. जी मैंने क्या बताया? शेड्यूल जी, GMS मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है. एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आता है. एंड एम इज फॉर GMP. शेड्यूल एम इज फॉर GMP. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय. इरिथ्रोपोइटिन ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है प्रोड्यूस्ड बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी. तो इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी. आंसर इज ऑप्शन 4. तो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है किसे? इरिथ्रोपोइसिस को. इरिथ्रोपोइसिस इज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. ओके, erythropoietin stimulate erythropoiesis, that is production of RBC. Okay, answer is option D. Erythropoietin is glycoprotein hormone naturally produced by peritubular cells of the kidney that is stimulate RBC production. Then schedule drug and cosmetic act that deals with requirement and guideline of clinical trial, import and manufacture of new drug. क्लिनिकल ट्रायल को देखते ही मैंने आपसे क्या कहा है, आपने क्या टिक करना है? शेड्यूल वाई टिक करना है ना. फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स वी हैव शेड्यूल वाई. ओके, शेड्यूल ओ स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड. एम इज फॉर GMP. एफ इज फॉर ब्लड बैंक. ओके, नेक्स्ट है डायस्टाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन. डायस्टाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन. ऑप्शन 3. मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग molecule can produce rhabdomyolysis when co-prescribed with HMG co-reductase inhibitor. HMG co-reductase inhibitors like statins, है ना. statins के साथ में कौन सा है जिसे साथ में प्रिस्क्राइब करोगे तो rhabdomyolysis प्रोड्यूस कराएगा? एम्योडारोन इज पोटाशियम चैनल ब्लोकर. क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग में एम्योडारोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइब्यूटिलाइड, एबिड से याद रखते हो. क्विनिडीन इज क्लास 1A सोडियम चैनल ब्लोकर. विरापामिल इज कैल्शियम चैनल ब्लोकर विच कम्स इन क्लास 4 एंटी अरिथमिक ड्रग, है ना. सो आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, जैमफिब्रोजिल. दिस इज फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव. ओके, तो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जैमफिब्रोजिल कैन प्रोड्यूस rhabdomyolysis when co-prescribed with HMG co-reductase inhibitor that are statins. Okay, like simvastatin, lovastatin, rosuvastatin, atorvastatin. Now, as per drug and cosmetic rule, Schedule P deals with right period of drug. Okay, pack size of drugs. Which schedule deals with the pack size of drug? Schedule P1 is for pack size of drug. For standards of cosmetics, there is Schedule S. Standards for condoms and other mechanical contraceptives, we have Schedule R. Okay, next है number of ATP produced when a molecule of acetyl coenzyme is produced through citric acid cycle, है ना. read the question carefully. Okay, our question is a molecule, एक molecule की बात हो रही है ना. देखिए हमारा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मोलिक्यूल बनते हैं, है ना. तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनेगा, तो 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोए बनेंगे. तो एक सिट्रिक एसिड साइकिल में तो एक ही एसिटाइल को यूज होगा, है ना. तो कह रहे एक मोलिकुलर एसिटाइल कोए ऑक्सीडाइज होगा सिट्रिक एसिड साइकिल से, तो हमारे 12 ATP बनेंगे. और अगर टोटल कितने जो है मतलब कितने ATP प्रोड्यूस होता है सिट्रिक एसिड साइकिल से, तो हमारे 24 होते हैं, है ना. लेकिन हमसे एक मोलिक्यूल जो है एक की बात हुई है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 ATP.
ओके, तो आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट, इंडियन क्लियरेंस इज यूज एज मेजर ऑफ, तो ये हो जाएगा GFR ग्लो, इसमें क्या ग्लो फिल्ट्रेशन रेट, हाँ बिल्कुल GFR ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फ्रॉड्स रिएजेंट, फ्रॉड्स रिएजेंट का कंपोजिशन क्या होता है? अमोनियम मोलिब्डेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, देखो सल्फ्यूरिक एसिड हमें चारों ऑप्शन में मिला है, तो पोटाशियम आयोडाइड, बिस्मथ आयोडाइड, फेरिक क्लोराइड नहीं होता, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए फ्रॉड्स रिएजेंट हमारा जब ये है IPCAC, जो IPCAC केमिकल टेस्ट की बात करते हो, IPCAC है ना, जो हमारा IPCAC आता है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है ना, तो वहाँ पर जो केमिकल टेस्ट है IPCAC के, तो उसमें आता है टू अबाउट एक तो टेस्ट क्या है, 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग एट 20 ml HCl एंड 5 ml वाटर, शेक करेंगे, फिल्टर करेंगे, पोटाशियम क्लोराइड करेंगे, प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंजिंग टू रेड आफ्टर स्टैंडिंग टू एमिटिन, है ना, एमिटिन के लिए, क्योंकि IPCAC जो है हमारा, IPCAC में एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट है हमारे, तो एमिटिन के लिए ये टेस्ट हो गया। फिर दूसरा टेस्ट है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट, या आपको जो अमोनियम मोलिब्डेट दिया था एक ही बात है, ओके, तो ये फ्रॉड्स रिएजेंट होता है। टू स्मॉल क्वांटिटी एमिटिन गिव ब्राइट ग्रीन कलर, तो ये एमिटिन के लिए टेस्ट है, एमिटिन विच इज प्रेजेंट इन IPCAC, ओके। नेक्स्ट है थोड़ा वसीका इज द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड, क्विनाजोलिन, आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन, इंडोल, दिस इज ऑप्शन 1 क्विनाजोलिन, ओके। थोड़ा वसीका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ क्विनाजोलिन, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में थोड़ा वसीका आता है। सोर्स क्या है इसका? ये वस्का का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ वस्का फैमिली, सोर्स हो गया थोड़ा वसीका फैमिली एकैंथेसी, एकैंथेसी, ओके। आंसर इज ऑप्शन ए। तो एक बार देख लो, लिखा हुआ यहाँ पर सोर्स ड्रग का क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में हमारा वस्का आता है, सोर्स ऑफ वस्का इज लीव्स ऑफ थोड़ा वस्का फैमिली एकैंथेसी, एक्टिव कॉन्स्टेंट विच आर प्रेजेंट इन वस्का is vaccine and vaccinone and use of vasca antacid and expectorant. Next, pharmacological action of IPCAC. IPCAC comes under isoquinolone alkaloid, है ना। pharmacological action बताइए, stimulant, emetic, sedative, carminative. Answer is option 2. IPCAC is used as emetic, एमेसिस कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन 2 राइट हो गया। एक बार आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग मैंने लिखी हुई है, देखिए आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में ड्रग आती है ओपियम, क्युरारी, IPCAC, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस, ओके। तो एक बार इनको रिवाइज कर लो। सोर्स होता है ओपियम, ओपियम का सोर्स बताओ, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम कैप्सूल्स ऑफ पापावर सोमनिफेरम फैमिलीज पापावरेसी, एक्टिव कॉन्स्टेंट विच आर प्रेजेंट इन ओपियम आर मोर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन, पापावरिन, एंड द यूज ऑफ ओपियम नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड इट इज ऑल्सो यूज इन डायरिया। नेक्स्ट है क्युरारे, it is also known as South American arrow poison. Source of curare is dried extract of stem and leaves of various plant from family Loganiaceae and Manispermaceae. Active constants is D-tubocurarin chloride. Use is skeletal muscle relaxant. Next IPCAC source है root and rhizome of Syphilis IPCAC के ना, Syphilis acuminata, families Rubiaceae. Chemical constituents emetic, syphilin. Use of IPCAC anti-amoebic, emetic and expectorant. Berberis, source of berberis is root and rhizome of Berberis aristata and other berberis species, families Berberidaceae. Chemical constituent is berberin. Use of berberis as astringent in inflammation of mucous membrane. Next is hydrastis. It is also known as golden seal yellow root. Source of hydrastis, root and rhizome of hydrastis canadensis, families Berberidaceae. Chemical constituent which are present in hydrastis, berberin or hydrastin. Use of hydrastis to control uterine hemorrhage. Now, which of the following plant is source of the anti-cancer drug vinblastine? Vinblastine comes under indole alkaloid. Okay, anti-cancer drug vinblastine. Source of vinblastine is Vinca, Catharanthus roseus, Apocynaceae family. Okay, so options देखिए, मेडागास्कर पेरीविंकल, है ना, दिस इज द सिनोनिम ऑफ विनका, ओके। सिंकोना ऑफिसिनालिस, दिस इज द सोर्स ऑफ सिंकोना। एम्बलिका ऑफिसिनालिस आमला, सोर्स ऑफ आमला। रोवोल्फा सर्पेंटाइना, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन 1, ओके। एक बारी रिवाइज करिए इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग।
इंडोएल्कुलेट्स में आपका इर्गोट आता है, रोवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा और नक्स वोमिका। ओके, इर्गोट, सोर्स ऑफ इर्गोट देखिए, अ फंगल स्क्लेरोटियम ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इन ओवरी ऑफ राई प्लांट, सिकेल सीरियल, फैमिली ऑफ फंगस क्लेविसिपेटेसी, फैमिली ऑफ राई ग्रामिनी। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन इर्गोट, इर्गोमिट्रिन एंड इर्गोटामिन। यूज ऑफ इर्गोट, ऑक्सीटोसिक, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन एंड प्रिवेंट PPH पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज नक्स वोमिका, सिनोनिम ऑफ नक्स वोमिका इज क्रॉफिग सीड। सोर्स ऑफ नक्स वोमिका, सीड ऑफ स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका, फैमिलीज लोगेनिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर स्ट्रैक्निन एंड ब्रूसिन। यूजेस आर CNS स्टिमुलेंट, बेटर स्टोमैकिक एंड टोनिक। नेक्स्ट ड्रग इज फाइसोस्टिग्मा, सिनोनिम ऑफ फाइसोस्टिग्मा is colabar bean. Source of Physostigma is seeds of Physostigma venonosum, family is Loganiaceae. Chemical constituents are physostigmine, physovanine. Uses are cholinergic in the ophthalmic in glaucoma. Okay. Next is Revolvia. Source of Revolvia is root and rhizome of Revolvia serpentina. Family is Apocynaceae. Chemical constituents are reserpine, ricinamine. Uses are hypertensive and tranquilizer. Vinca, synonym of vinca is periwinkle. Source of the vinca, Catranthus roseus. Entire plant of Catranthus roseus. Family is Apocynaceae. Chemical constituents are vincristin, vinblastine. And uses of vinca, anti-cancer, ट्रीटमेंट ऑफ होजकिन डिजीज एंड ल्यूकीमिया। ओके, विनका जो होता है एंटी कैंसर होता है, एंटी न्यूप्लास्टिक प्रॉपर्टी रखता है। ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एम्स CRE फार्मासिस्ट एग्जाम 2025 विच इज़ रिसेंटली कंडक्ट। ओके, कि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग कौन सा है, तो उसमें आपका ये कैथरंथस रोजेस इस टाइप से जो है ऑप्शंस मिले थे आपको। जैसे इनके जो रोवोल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज मेडिसिन, तो रोवोल्फिया में अभी हमने देखा था, रोवोल्फिया का क्या है, रूट एंड राइजोम ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। तो रूट और राइजोम दोनों यूज होते हैं। तो कौन सा पार्ट आपको ऑप्शन में देखो क्या पार्ट दिया है, स्टेम नहीं होगा, रूट सही है, ऑप्शन 2 है ना, लीव्स और सीड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा रूट। ओके, तो इस टाइप से देखो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसलिए ना क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है हमने एक्सप्लेनेशन के साथ में। ओके, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में ये जो है वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हो, है ना बच्चों। एंथ्राकिनोग्लाइकोसाइड्स में एक बार ये जो है, अच्छा रोवोल्फिया था ना ये, हाँ ठीक है, ये तो हमारा, ये हम आगे करेंगे जब सना की बात आएगी, है ना, ये यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके बच्चों, तो देखो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। ओके, अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में, लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल या प्रोटीन, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके बच्चों, और अगर आपको ये सब PDF मटेरियल में चाहिए और मॉक टेस्ट भी आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो आप विजिट कर सकते हो फार्मा MCQ ऐप, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अदरवाइज प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर PDF मटेरियल है और मॉक टेस्ट है ना, रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज हैं। और बच्चों ये PDF जो होती हैं ये डाउनलोड होती है विद इन द ऐप। ओके, तो इनको ये ऐप में ही डाउनलोड होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।